अनंतनाग, राजौरी, पुंछ लोकसभा क्षेत्र में 25 तारीख को मतदान होना है और पहलगाम में कल आतंकियों ने एक मासूम की हत्या की है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सरपंच की हत्या हुई है। उसके बाद जब राजनीतिक माहौल देखने के लिए मैं पहलगाम पहुंचा तो मुझे पता चला कि पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती पहलगाम में हैं, सैयद अल्ताफ बुखारी पहलगाम में रैली कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी इस पहलगाम के गिरदुनवा में रैलियां कर रहे हैं। मतलब साफ है, आतंकवादी राजनीतिक लोगों को, सरकार को भयभीत नहीं कर सकते। और बदला हुआ जम्मू कश्मीर क्या है और बदली हुई घाटी क्या है कि आज जब यहाँ आप आम आदमी से बात करते हैं तो वो मतदान के जरिए अपने गुस्से का, अपनी नाराज़गी का इजहार करने की बात करता है। वो बात करता है कि अब अगर जो भी हमारा लोकसभा प्रत्याशी बनेगा वो जाएगा तो हमारी बात करेगा, वो जाएगा तो हमारी बेरोजगारी की बात करेगा, वो जाएगा तो घाटी की बात करेगा, वो जाएगा तो घाटी के मिनरल्स की बात करेगा, वो जाएगा तो घाटी के अंदर पर्यटन की बात करेगा, वो जाएगा तो घाटी को लेकर जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की बातें चलती हैं, जो एडवाइजरीज इशू होती हैं, उनको लेकर वो बात करेगा। यहाँ का कारोबारी कारोबार को लेकर परेशान है, यहाँ का घोड़े वाला अपने घोड़े को लेकर परेशान है। वो चाहता है कि जो यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, आज अगर 1 करोड़ आ रहे हैं, 70 लाख आ रहे हैं, 80 लाख आ रहे हैं, तो ये चाहता है कि ये आंकड़ा 2 करोड़ को पार करे ताकि उसकी रोजी रोटी भी इसी तरीके से बढ़े। मज़ेदार बात देखने को ये मिली कि इल्तिजा मुफ्ती आड़ू में थी और वहाँ पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। आड़ू पहलगाम से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। सैयद अल्ताफ बुखारी भी पहलगाम के बिल्कुल करीब थे। वहाँ पर उन्होंने जिस जनसभा को संबोधित किया, मैंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उनकी जनसभा से भी बाहर आ रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी ज़बरदस्त दमखम के साथ इस पूरे इलाके में लोगों को ये बताने में लगे हुए हैं कि अगर आपने मियां अल्ताफ को वोट नहीं दिया तो इसका मतलब साफ तौर पर यह होगा कि आपने उन लोगों को वोट दिया है जो लोग यहाँ पर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये सारे सिलसिले इस समय इस पूरे राजौरी, पुंछ, अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में चल रहे हैं। उसी के बीच में राजौरी, पुंछ में नई बात चल पड़ी है। मियां अल्ताफ और उनके परिवार को लेकर वहाँ के कुछ नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं जिन टिप्पणियों से आम मुसलमान का दिल आहत हुआ है। उनने कहना शुरू कर दिया है, वो उनकी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, उन्होंने ये सब कुछ कहना शुरू किया है जो सब कुछ राजनीतिक लोगों को कतई भी नहीं कहना चाहिए। आप लोगों से वोट मांगते हैं, अपने कार्यक्रम को लेकर मांगते हैं। आप लोगों से वोट मांगते हैं, अपने प्रोग्राम को लेकर वोट मांगते हैं। आप जनता के लिए कल क्या करेंगे उसको लेकर वोट मांगते हैं। लेकिन जब जनता ये कहे कि मेरा कोई काम हो या ना हो, मेरे हक में दुआ तो कर देंगे, फिर 5 साल तक जनता भी खामोशी के साथ सब कुछ झेलना पड़ेगा जनता को। क्यों? क्योंकि आपने वोट देते वक्त कहा कि मैं वोट अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क के लिए नहीं दे रहा, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा नेता मेरे लिए दुआ करे। तो फिर 5 साल आपने दुआएं ही करानी है, बाकी और किसी चीज़ की उम्मीद और तवक्का नहीं रखनी है। ये भी आम आदमी बात कर रहा है। राजौरी, पुंछ और अनंतनाग के इस लोकसभा क्षेत्र में जो माहौल बना है वो माहौल साफ तौर पर ये दर्शाता है कि आतंक जिस तरीके से एक समय घाटी के राजनीतिक माहौल की रूपरेखा तय किया करता था, अब आतंक नहीं, घाटी के नेता, घाटी का आम आदमी और राजौरी, पुंछ और अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र का आम आदमी ये तय कर रहा है कि यहाँ पर 5 सालों के बाद जो सरकार बनेगी या 5 सालों के लिए जिसको हम लोकसभा का अपना प्रत्याशी बनाएंगे वो हमारे लिए क्या करेगा।